गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। जय हिंद आप सभी को। रवि सिंह गुड इवनिंग, जीतू कुमार गुड इवनिंग, नैतिक जय हिंद, वेद त्रिपाठी जय हिंद भाई। दुर्गा शंकर जायसवाल कह रहे हैं सर एडमिशन लेना है, लीबोलन पर फीस 599 रुपये शो कर रहा है। चलिए वो गलती से 599 हो गया होगा, अभी मैं उसको सही करा दूंगा, ठीक है। 499 रुपये ही आप लोगों की फीस है। चलिए, और रीजनिंग का जो बैच आपका है वो नया बैच 15 मई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 15 मई से आप लोगों के लिए इंडिविजुअल रीजनिंग का एक नया बैच लॉन्च किया जा रहा है, और यह बैच आपका 5 से 6 महीने का ही होगा। जैसे ये हमारा पुराना बैच पढ़ाने में वक्त काफ़ी लंबा लग गया, 1 साल का समय लग गया। और बच्चों 1 साल का समय इसलिए लगा क्योंकि मैंने बहुत ही डीपली पढ़ाया इन सारी चीज़ों को। आप हर एक चैप्टर उठा के देख सकते हैं, और बहुत सारे लेक्चर हर एक चैप्टर में है। टोटल 200 प्लस लेक्चर इंडिविजुअल रीजनिंग की क्लास का अपलोड है, ठीक है। तो इसके बाद एक रिकॉर्डेड क्लास भी स्टार्ट की जाएगी, और वो रिकॉर्डेड क्लास आपकी 6 महीने की होगी। तो जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास लेना चाहते हैं, जो रिकॉर्डेड क्लास लेकर के अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, वो क्लास भी ले सकते हैं। बाकी अगर जो बच्चे लाइव सेशन में जुड़ के पढ़ाई करना चाहते हैं, वो बच्चे 15 मई वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आप सभी बच्चे वीडियो को एक बार शेयर अवश्य कर दें। सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दें भाई। जो भी बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हैं, आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें। आइए बच्चों, हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, कल 7 सवाल ही हो पाए थे क्योंकि चैप्टर शुरू करना था, सारी चीजें लिखवानी भी थी। चलिए आइए, 8वें नंबर से सवाल हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, 8वें नंबर का सवाल आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और इस सवाल का आंसर हम लोगों को पता करना है कि चौथी श्रृंखला कौन सी होगी। तो आप देख रहे हैं भाई, यहां पर इस फिगर जो पहला पद है, इसमें अगर हम क्रॉस को देखें तो क्रॉस आपका यहां दिखाई दे रहा है। दूसरे वाले फिगर में क्रॉस यहां चला गया, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ गया। तीसरे वाले फिगर में क्रॉस यहां चला गया। तो जाहिर सी बात है कि चौथे वाले फिगर में जो आपका क्रॉस आएगा, वो क्रॉस बच्चों कहां आएगा, वो क्रॉस तो यहां आएगा। ये एक चीज आपको समझ में आ गई। फिर जरा ध्यान दीजिएगा भाई, अगर हम ये एक सरल रेखा की बात करें तो ये एक रेखा यहां दिखाई दे रही है। अगले फिगर में ये यहां से यहां पहुंच गई, रेखा यहां दिखाई दे रही है। फिर अगले फिगर में ये रेखा यहां से यहां चली गई, एक स्टेप और आगे बढ़ गई। तो अब ये रेखा यहां से यहां चली आएगी, मतलब ये रेखा यहां पर नजर आएगी भाई। चलिए, अब हम बात करते हैं एरो की। तो अगर हम बच्चों एरो की बात करें तो एरो आपको यहां सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। फिर बच्चों ये एरो आपका अगले कोने पे चला गया, लेकिन अगले कोने पे जाकर के अंदर की तरफ हो गया। ये ध्यान देने वाली बात है। यहां पर बाहर की तरफ था, यहां अंदर हो गया। फिर देख सकते हैं कि अगले कोने पर फिर बाहर की तरफ हो गया। तो अब ये अगले कोने पे जाएगा तो फिर ये अंदर की तरफ नजर आएगा, मतलब ये एरो ऐसे होना चाहिए। तो ये आकृति आपको किस फिगर में दिखाई दे रही है? आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन डी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा, और आप सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। आप सभी बच्चों को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे माँ के लिए कोई दिन नहीं होता है, माँ का ही दिया हुआ हर एक दिन है हम लोगों के लिए, लेकिन फिर भी मातृ दिवस आज मनाया जा रहा है। तो आप सभी विद्यार्थियों को मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आइए बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा। चलिए आ जाइए अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल देखें आप लोग, यहां क्या दिखाई दे रहा बच्चों, यहां भी आप लोगों को साफ साफ ये फिगर दिखाई दे रहा है। हम लोग एक एक फिगर की चलिए पहले बात कर लेते हैं। अगर हम बच्चों इस बॉक्स की बात करें तो ये बॉक्स यहां से आप देख सकते हैं ये रोटेट भी हुआ है, साथ ही साथ रोटेट भी हुआ है, लेकिन ये यहां से घूम करके अब इस भुजा के पैरेलल हो गया है। पहले ये वाला फिगर जो है इस भुजा के पैरेलल था, अब ये वाला फिगर इस भुजा के पैरेलल हो गया। तो अब ये फिगर जो है इस भुजा के पैरेलल होना चाहिए, मतलब ये फिगर ऐसे होगा, ये वाली आकृति ऐसे बनेगी। चलिए आइए हम बात करते हैं ट्रायंगल और सर्कल की। तो सर्कल बच्चों आप जरा देखिएगा, ये सर्कल एक स्थान नीचे चला आया है, इधर एक यूनिट नीचे, तो फिर अब एक यूनिट नीचे, एक यूनिट आगे बढ़ेगा सर्कल, तो सर्कल यहां आ जाएगा, तो यहां पर सर्कल दिखाई देगा। और बच्चों ट्रायंगल यहां से यहां आया है, तो यहां से फिर अब यहां आएगा, तो ये आपका हो गया ट्रायंगल। तो आप देख सकते हैं ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है भाई, ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल ही सही जवाब है। तो जिन बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, उनका बिल्कुल सही आ रहा है। ये क्वेश्चन आपका है 9वें नंबर का सवाल। शीट में देख लूं कौन सा सवाल है ये। हाँ 9 नंबर का क्वेश्चन है भाई, और आप लोगों का आंसर आ रहा है सी। चलिए सत्यम भाई अभी बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तुरंत ही अभी स्टार्ट हुआ है 9 बजे से। चलिए अब आ जाइए 10वें नंबर के सवाल पर। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है 10वें नंबर का सवाल, मुझे बहुत ही साफ साफ दिखाई दे रहा है ये 10वें नंबर का सवाल। चलिए आइए अब हम लोग इस श्रृंखला को समझते हैं। आकृतियों की श्रृंखला समझना बहुत आसान होता है, संख्याओं की श्रृंखला, अंकों की श्रृंखला ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये सारे फिगर वाली श्रृंखला समझना बहुत ही आसान है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको बस केवल थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएंगी। चलिए यहां आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इस फिगर में ये 2 पॉइंट जो है अंदर हैं और 2 पॉइंट बाहर हैं। तो अगले फिगर में जो ये 2 पॉइंट अंदर थे वो दोनों पॉइंट बाहर आ गए, और जो दोनों बाहर पॉइंट थे वो दोनों पॉइंट अंदर चले गए। तो सेम अगर हम इस श्रृंखला की बात करें, अगर हम इस श्रृंखला से इस श्रृंखला की तरफ बढ़ें, तो यहां पर जो ये दोनों पॉइंट आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों पॉइंट बच्चों अब कहां दिखाई देंगे, ये दोनों पॉइंट अब आप लोगों को अंदर दिखाई देने चाहिए। तो यहां पर पॉइंट अंदर दिखाई देगा, और जो पॉइंट अंदर दिखाई दे रहे हैं वो बाहर दिखाई देने चाहिए, तो ये पॉइंट बाहर होने चाहिए थे। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, यहां पर ऑप्शन डी ही मैच कर रहा है। ऑप्शन डी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है, और आप सभी विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है ऑप्शन सी। चलिए ऑप्शन सी आ रहा है, सॉरी ऑप्शन डी आ रहा है। ऑप्शन डी जिनका आ रहा है भाई उनका बिल्कुल सही है। चलिए संख्या पे आधारित सवाल हम लोगों को अब आगे पढ़ना है, आगे अब हेडिंग लगा लीजिएगा, संख्या पर आधारित प्रश्न। आकृतियों की संख्या पे आधारित सवाल। चलिए आइए भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। एसपी भाई पूछ रहे हैं कि न्यू बैच कब से है। बाबू नया बैच आपका 15 मई से स्टार्ट हो रहा है, जिसका लिंक आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, आप उस लिंक के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। 15 मई से आप लोगों का बैच स्टार्ट होगा। चलिए हेडिंग लिख लीजिएगा, आकृतियों की संख्या पर आधारित सवाल, ये आपका दूसरा टाइप है।
चलिए यहां जरा देखिएगा भाई, इस फिगर को आप लोग देखिए क्या दिखाई दे रहा है। यहां एक सिंगल लाइन है, एक लाइन है इस फिगर में। चलिए दूसरे वाले फिगर में आप देख रहे हैं तो दो लाइन दिखाई दे रही है। तो तीसरे वाले क्वेश्चन मार्क पर कितनी लाइन होनी चाहिए? 3 लाइन होनी चाहिए, क्योंकि अब आगे देख रहे हैं तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन, 4 सरल रेखा दिखाई दे रही है। तो इसमें एक सरल रेखा है, इसमें 2 सरल रेखा है, इसमें 4 सरल रेखा है, तो इसमें 3 सरल रेखा होनी चाहिए। तो 3 सरल रेखा बच्चों आप देखिएगा तो आपको यहां दिखाई दे रहा है 3 सरल रेखा, यहां पर भी 1 2 3, 3 यहां भी दिखाई दे रहा है, 3 सरल रेखा। 3 सरल रेखा बच्चों यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है। 3 सरल रेखा यहां नहीं है तो ये गलत। यहां तो 4 सरल रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये भी हो गया गलत। लेकिन आप कहेंगे कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो कौन सा हम लोग आंसर सही मानेंगे? तो एक बात जरा बच्चों देखिएगा, क्रम की बात करें अगर हम, तो ये पहले सिंगल लाइन, फिर इसी के साथ जुड़ी एक लाइन थी, उसके बाद फिर एक लाइन ऐसे आएगी, और उसी के बाद तो बच्चों फिर से यहां से जुड़ी हुई लाइन यहां पर इस फिगर में आप लोगों को मिलती। तो इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई दे रही है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी हम लोग टिक करेंगे। ये जो है इस श्रृंखला से थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, 3 लाइन तो इसमें जरूर है, लेकिन ये क्रम का पालन नहीं कर रही है ये वाली आकृति, इस वजह से ऑप्शन ए इस सवाल के लिए गलत होगा। ऑप्शन ए बच्चों इसीलिए इस सवाल के लिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 10 ये 11 नंबर का सवाल है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। जयप्रकाश आप कह रहे हैं कि मैंने वेन डायग्राम से बैच लिया है, आप मुझको अपनी आईडी भेज दीजिए, मैं आपको ओल्ड बैच जो है वो प्रोवाइड करा दे रहा हूं। ठीक है भाई। चलिए 12 नंबर का सवाल देखिएगा आप लोग। 12 नंबर का सवाल देखिए, हर एक बच्चा देखिए 12 नंबर का सवाल क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को। यहां पर सवाल है आकृतियों की संख्या पे आधारित प्रश्न। देखिए इसमें आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है, इसमें 2 सर्कल, इसमें 3 सर्कल, इसमें 4 सर्कल, तो आने वाली आकृति में 5 सर्कल दिखाई देना चाहिए। तो 5 तो सब में है, 1 2 3 4, चारों आकृति में आपको दिखाई दे रहा है 5 सर्कल है। तो बच्चों देखिएगा 5 सर्कल तो बनेगा ही बनेगा, 5 सर्कल तो बनना ही बनना है, 1 2 3 4 और 5। लेकिन एक खास बात आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस सर्कल का लेफ्ट हैंड साइड जो है कलर्ड है, और इस सर्कल का राइट हैंड साइड कलर्ड है, फिर इस सर्कल का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कलर्ड है। चलिए फिर इस सर्कल का राइट हैंड साइड जो है वो आपका कलर है, तो इस सर्कल का लेफ्ट हैंड साइड कलर होना चाहिए। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को कलर करेंगे बच्चों तो ये कलर होना चाहिए, इधर बाएं तरफ जो है वो कलर होना चाहिए। तो अगर हम बाएं तरफ कलर कर दें तो बाएं तरफ कलर देखिएगा आपको ऑप्शन डी में दिखाई देगा। यहां तो राइट हैंड साइड कलर है, यहां नीचे की तरफ कलर हो गया, इसमें ऊपर की तरफ कलर हो गया, तो ये गलत हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे कलर आपको केवल ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है भाई। ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल ही सही जवाब है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन डी अपना आंसर बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा, 13 नंबर का सवाल है ये। हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई ये 13 नंबर का सवाल। चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग, 13 नंबर के सवाल के लिए कमेंट करिएगा। प्रत्येक विद्यार्थी कमेंट करे। रत्नेश कह रहे हैं कि पीडीएफ बाबू, पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए 13 नंबर का सवाल है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा 13 नंबर में आंसर क्या आएगा। देखिए बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आ रहा है आप लोगों का आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए हो क्या रहा बच्चों, यहां एक
आदमी की बात की गई है। एक कार्टून बनाया गया है जिसमें ये देख सकते हैं आप, कार्टून का ये चेहरा है जिसकी ये दो आंख है, एक नाक है और ये मुंह, तीनों दिखाई दे रहा है। और बच्चों दूसरे वाले फिगर में इतनी सारी चीजें तो हैं ही, और इसके साथ साथ इस आकृति का जो ये बायां हाथ है वो आ गया। इस आकृति का बायां हाथ नहीं, ये आकृति तो हमारे जैसे अगर आगे देख रही तो ये देख सकते हैं आप, दाहिना हाथ बोल सकते हैं, जो भी बोलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इधर जरा देखिएगा, इसका दाहिना हाथ आ गया। तो यहां जरा देखिएगा, यहां दाहिने हाथ के साथ साथ फिर ये आपका बायां हाथ भी आ गया, फिर बायां हाथ भी आ गया। तो अब क्या आएगा भाई, अब आना है पैर। और अगर अब पैर आएगा तो आप कहेंगे देखिएगा, ये इतनी आकृति तो जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी, दो आंख, नाक और मुंह, ये तो रहेगा रहेगा। दो हाथ आ चुका है, अब पैर आएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि पैर कौन सा आएगा। तो जैसे पहले हाथ इधर वाला आया था, इस साइड वाला हाथ पहले आया था, तो इसी साइड वाला पैर भी पहले आएगा। इसका मतलब ये वाला पैर पहले आएगा। और अगर ये वाला पैर पहले आएगा तो कौन सा ऑप्शन सही नजर आएगा आप लोगों को? ऑप्शन डी सही नजर आएगा। ऑप्शन डी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आजमगढ़ वाले भाई डेली क्लास चलेगी? वेदांत हैं सर ये तो। चलिए अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा। चलिए 14 नंबर का सवाल है। हर एक विद्यार्थी देखे, आप क्या देख रहे हैं बच्चों यहां पर, ये देखिए एक आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, और इस बॉक्स के साथ साथ बाएं तरफ एक लाइन आगे बढ़ गई। फिर आप देख रहे हैं कि इसी बॉक्स के साथ साथ एक लाइन तो थी ही, एक लाइन और आगे बढ़ गई, तो इसी में एक लाइन और आगे बढ़ेगी। तो आप कहेंगे कि ये बॉक्स आपका जैसे था ऐसे इतना तो रहेगा रहेगा, एक लाइन और बढ़ेगी, अब इधर वाली लाइन बढ़ेगी, तो ये आकृति आपको नजर आनी चाहिए। और ये आकृति नजर आ रही है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। तो 14 नंबर के सवाल में आ रहा है ऑप्शन सी। जिस राह पर मैं चल रहा था उसकी कोई भी मंजिल नहीं थी। क्या बात है भाई, आप ऐसी राह पे क्यों चल रहे हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं है? मंजिल तो ढूंढ ली जाती भाई, बिना मंजिल वाली राहों पर चलने का क्या मतलब है? आप ऐसी राहों पे चलिए जहां कोई मंजिल हो। चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। आगे अब आप सभी विद्यार्थी देखें 15 नंबर का सवाल देखिए। देखिए 15 नंबर का सवाल भाई, इसमें आपको दो लाइन दिखाई दे रही है, इसमें ये तीन लाइन हो गई, इसमें एक दो तीन चार लाइन हो गई, इसमें एक दो तीन चार पांच लाइन हो गई, तो आगे अब 6 लाइन हो जाएगी। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन। 6 लाइन आपको दिखाई दे रही कहां पर? 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। चलिए तो 15 नंबर के सवाल में आ रहा है ऑप्शन डी। चलिए तो जो बच्चे 20 से एडमिशन लिए हैं, जैसे किसी ने अगर मशीन इनपुट से क्लास लिया है, अगर कोई वेन डायग्राम से क्लास लिया है, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पुरानी क्लासेस मिल जाए
तो आप अपनी आरडी मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, मैं आपको ओल्ड बैच प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। 16 नंबर का सवाल देखिए। 16 नंबर का सवाल देखिए। बेवजह आप लोग परेशान हो रहे थे, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि बताइए अभी ये फिगर सीरीज बचा है, फिगर एनोलॉजी बचा है, क्लासिफिकेशन बचा है, पेपर कटिंग फोल्डिंग बचा है। तो बच्चों ये सब मौज मस्ती वाला चैप्टर है, ठीक है। अब आप लोग पढ़ते रहिए, देखिए 100 क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और ये आप लोगों के लिए बिल्कुल पर्याप्त होगा, क्योंकि इसमें हर एक वैरायटी का सवाल आपको मिल जाएगा। जैसे फिगर काउंटिंग में भी मैंने आप लोगों को हर एक वैरायटी का सवाल कराया है, हर एक तरीके की चीजें मैंने आपको प्रोवाइड करा दी हैं, पूरा मैटर आपको दे दिया गया है, बस आपको उन्हीं सवालों की प्रैक्टिस करनी बार बार। चलिए आइए देखिए 16 नंबर का सवाल देखिए। अब आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ठीक है। अब आराम से चीजों को पढ़ते रहिए, क्योंकि आसान आसान चीजें बिल्कुल हैं। ये फिगर सीरीज, फिगर एनालॉजी इसमें कुछ है नहीं, मौज मस्ती वाले सारे चैप्टर हैं। और इसी प्रकार से आपका पूरा लॉजिक का चैप्टर भी कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। और 15 मई से मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और ये जो 15 मई वाला बैच है इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये 5 से 6 महीने में ही बैच आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीजें मैं शॉर्ट करके पढ़ाऊंगा। जैसे अभी पुरानी क्लासेस में क्या था कि मैंने सारे सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, PS1 PS2 पूरा पूरा मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था। अब इसमें क्या होगा कि PS1 का मैं जो जो बच्चे सवाल पूछेंगे वो सॉल्व करा दूंगा, PS2 का जो जो सवाल बच्चे पूछेंगे वो सॉल्व करा दूंगा, और उसके बाद रिकॉर्डेड क्लास अपलोड कर दूंगा, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि अगर किसी बच्चे का कोई सवाल नहीं भी आया, कोई लाइव आके नहीं पूछ पाया है, तो भी उसका काम हो जाए। तो इस तरीके से आपका कोर्स भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और पूरा पूरा मैटर भी आप लोगों तक पहुंच जाएगा। चलिए बस भाई सुलभ, इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग ही स्टार्ट की जाएगी। चलिए बताइए क्या है इस सवाल का सही जवाब। इस सवाल का सही जवाब क्या है, कमेंट करके बताइए। वे त्रिपाठी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये साइक्लिक बैच है। तो जो बच्चे लाइव सेशन में पढ़ना चाहेंगे उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, उनका तो 15 से बैच स्टार्ट ही हो रहा है, ठीक है, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए देखिए, इसमें आपको ये दिखाई दे रही है आकृति में 2 लाइन, इसमें कितनी लाइन दिखाई दे रही है, 3 लाइन, इसमें कितनी लाइन दिखाई दे रही है आपको, 4 लाइन। तो आगे 5 लाइन वाला फिगर आपको चाहिए। तो 5 लाइन वाला फिगर ये आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 और 5, मतलब ऑप्शन बी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। देख सकते हैं कोई दम नहीं इन सवालों में। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। चलिए चलिए भाई कमेंट करके बताइए आप लोग। बैच की चिंता ना करिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपका बैच कोई बीच में इनकम्प्लीट रह जाएगा या आपको बैचेस नहीं मिलेंगे। अब तो रीजनिंग का पूरा बैच कंप्लीट ही है। अगर आपको जल्दी से अपना टॉपिक कवर करना है, जल्दीबाजी में पढ़ना है, तो आप ले लीजिए रिकॉर्डेड क्लास पूरी, मैं तो देने के लिए तैयार ही हूं। और बाकी 15 मई से आपका लाइव बैच भी स्टार्ट हो रहा है। चलिए भाई कमेंट करके बताइए आप लोग इस सवाल का आंसर क्या आएगा 17 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 17 नंबर के सवाल में क्या आंसर आना चाहिए, कमेंट करके बताइए आप लोग। देखिए यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर दो काम हो रहा है। ये फिगर जो है आपका काउंटिंग के हिसाब से भी बढ़ रहा है, और दूसरी चीज इसमें रोटेशन भी हो रहा है। दो दो चीजें लागू हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये एरो पहले ऐसे था, अब ये एरो आपका ऐसे हो गया। तो ये आपका क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर रोटेट हो गया।
फिर आपका ये फिगर फिर 90 डिग्री पर रोटेट होकर के ऐसे हो गया। अब आपका फिगर फिर 90 डिग्री पर रोटेट होकर के फिर ऐसे जाएगा, ऐसे आपका फिगर जाएगा। मतलब आपका ये सी और ए तो ऐसे ही गलत हो गए, सी और ए तो ऐसे ही गलत हो गए। आपने कैंसिलेशन मेथड से कैंसिल कर लिया। अब 50-50 का सवाल रह गया। अब जरा देखिएगा भाई, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यहां पर एक केवल एरो के रूप में ये आपको एक तीर दिखाई दे रही है। तो अब जब ये फिगर आपका ऐसे पलट गया तो ये आपकी तीर हो गई 2, ये तीर हो गई आपकी 2। इस पे देखिए आपको 2 एरो दिखाई दे रहा है। तो ये वाला एरो आपका इधर बढ़ गया, 2 एरो हो गया, और इधर आपका एक सिंगल एरो आकर के बढ़ गया। फिर आप देख सकते हैं भाई, फिर आप देख सकते हैं ये जब फिगर आपका ऐसे रोटेट हुआ है तो ये 2 से आपका 3 हो गया, 1 2 3, और ये 1 से आपका 2 हो गया, एक और बढ़ गया। ध्यान दीजिएगा भाई, हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा। देखिए पहले क्या हुआ है, अगर ये वाला फिगर जो है जब ये 90 डिग्री पर रोटेट होगा तो ये ऐसे फिगर होगा। तो इधर एक आपका एरो बढ़ा है और एक एरो इधर बढ़ गया, एक एक एरो दोनों तरफ बढ़ जा रहे हैं। फिर जब ये फिगर आपका ऐसे रोटेट होगा, ये वाला फिगर, तो एक एरो इधर बढ़ जाएगा और एक एरो आपका इधर बढ़ गया। फिर जब आपका अब ये फिगर अब फिर से ऐसे रोटेट होगा तो इधर तो आपका 1 2 3 है ही, इधर 2 है ही। अब इधर एक बढ़ जाएगा तो 4 हो जाएगा, इधर एक बढ़ जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो इधर 4 इधर 3, इधर 1 2 3 4, और इधर 1 2 3, इधर 3 इधर 4। कहां दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे देखिएगा इधर 3 और इधर 1 2 3 4, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा भाई, ऑप्शन बी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, डब्लू राजपूत कह रहे हैं कि आप नया बैच बना रहे हो लेकिन जो ऑफलाइन में पैसे लिए हैं उन्हें भी कराओगे या नहीं पूरा। तो बाबू एक बात मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे ऑफलाइन में एडमिशन लिए हैं वो सारे बच्चे एक्टिव नहीं हैं। तो हम 5 बच्चों के लिए क्लास नहीं ओपन कर सकते हैं। आप इस बात को समझने का प्रयास करिए। अगर सभी बच्चे एक्टिव हो तो हमें क्या दिक्कत है भाई, नुकसान तो हमारा ही हो रहा है। अब आप लोग आएंगे तो फिर से बिल्डिंग का किराया देना पड़ेगा, हमें बिजली का बिल देना पड़ेगा, वही पुराना बैच हमें पढ़ाना पड़ेगा, हम नए बैचेस नहीं बना पाएंगे, तो इससे नुकसान तो हमारा ही है। लेकिन हम अपने फायदे के लिए बाकी बच्चों का गला थोड़ी घोट सकते हैं। अब बहुत सारे इसमें 95% बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो फाउंडेशन वाले केवल 5% बच्चे ही ऐसे हैं जो कि क्लास ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, वो ऑनलाइन पढ़ने के लिए मैसेज करते हैं। ठीक है, 5% मैंने ज्यादा बोल दिया, 5% से भी कम, 5% से भी कम बच्चे हैं जो कि ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच वाले बच्चे। फाउंडेशन की बात छोड़िए, इंडिविजुअल बैच के बच्चे भी जो ऑफलाइन एडमिशन लिए हैं वो भी ऑनलाइन के लिए सुस्त हैं, वो भी ऑनलाइन नहीं करना चाह रहे हैं। उनका भी कहना है कि हम आएंगे जब ऑफलाइन खुलेगा तब हम ऑफलाइन अपना बैच पढ़ेंगे। तो अगर सभी बच्चे एक्टिव हो जाए हमें पढ़ाने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा तो पूरा समय खाली ही जा रहा है, दिन भर सोए सोए हम भी तो थक जा रहे हैं, हमें तो पढ़ाना ही है। तो इस चीज को आप लोग भी समझिए। धीरज सोनी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप जरा सोचिए अगर बच्चे एक्टिव हो जाएं तो हमें क्लास चलाने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखिए मैक्सिमम बच्चे जो हैं इलाहाबाद से अपने घर चले गए हैं, तो उनका कहना है कि घर पे हमारे नेट नहीं रहता है, हम लाइव क्लास नहीं पढ़ पाते हैं, और अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे, कोर्स कंप्लीट कर देंगे तो हम अपनी चीजें नहीं पूछ पाएंगे, हमें नहीं समझ में आता ऑनलाइन। और कुछ बच्चों का कहना है कि हमने 14,000 फीस जमा की है, हमने 10,000 फीस जमा की है, तो हम ऑनलाइन बैच क्यों पढ़े, हमें ऑफलाइन ही पढ़ाइए। ठीक है, कुछ बच्चों का ये भी कहना है। ठीक है, तो इस वजह से चले डब्लू राजपूत, अब आपकी बात हो गई कंप्लीट, अब आप दोबारा मैसेज ना करिए, ठीक है, मैंने आपके लिए सारी चीजें बताई हैं। हाँ, यूपीएसआई के बारे में अभी आप लोगों को 10 बजे सूचित किया जाएगा।
यूपीएसआई के बारे में सारी सूचना दी जाएगी अभी 10 बजे। तो ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच के लिए हम लोग सूचना देने वाले हैं अभी 10 बजे से। उसके लिए टाइम शेड्यूल भी हो चुका है 10 बजे का, ठीक है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। चले इलाहाबाद ना आइए, इलाहाबाद ना आइए, आप घर पे रह करके पढ़ाई करिए। चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिएगा, यह है 18 नंबर का सवाल। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 18 नंबर का सवाल, देखिएगा भाई आप लोग। और 18 नंबर के सवाल के लिए आंसर बताइएगा आप लोग, क्या आंसर आना चाहिए। चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग। अभी 10 बजे आप लोगों की सारी बात सुनी जाएगी, ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 10 बजे से इसी पे डिस्कस होगा कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलेगी और ऑफलाइन क्लासेस आप लोगों की कैसे चलेगी। चलिए, ये तो दृढ़ इच्छा संकल्प जिसके अंदर रहेगा वो घर पे रह करके जरूर पढ़ाई कर लेगा। ये सिर्फ कहने वाली बात है कि घर पे रह करके कहाँ पढ़ाई होती है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। घर पे रह करके बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर सकती हैं। और इस समय कोविड का माहौल चल रहा है, यहाँ इलाहाबाद में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। जहां जहां कोविड का संक्रमण ज्यादा है उस एरिया को जो है सील कर दिया गया है। तो बच के रहना है, क्योंकि पहले सुरक्षित रहेंगे, पहले जीवन आपका सुरक्षित रहेगा, तभी हम आगे कुछ न कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप को इस समय सुरक्षित रखना ही इंपॉर्टेंट है। जीवन बचाना ही सबसे जरूरी है इस वक्त में। चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग, क्या आंसर आ रहा है। आप लोग मुद्दे से भटक जा रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग, क्या आंसर आ रहा भाई। देखिए यहां आपको दिखाई दे रहा है कि एक आपका वक्र है, यहां दिखाई दे रहा है कि एक वक्र के ऊपर दूसरा वक्र आ गया, ये दो वक्र हो गए। यहां दिखाई दे रहा है कि एक वक्र ये है, एक वक्र ये दो, और एक वक्र ये हो गया तीन, तीन वक्र हो गया। तो अब आगे चार वक्र होना चाहिए। चार वक्र आपको दिखाई दे रहा है, एक दो तीन चार, चार वक्र आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन डी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। ऑप्शन डी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 19 नंबर के सवाल का जवाब दीजिए भाई आप लोग। देखिए बच्चे ए बता रहे हैं,
बच्चों का आंसर आ रहा है ए, कुछ लोगों का बी भी आ रहा है। देखिए इसमें हो क्या रहा है बच्चों, पहले आपको एक आधा एरो दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ और एक दिखाई दे रहा है आधा एरो नीचे की तरफ। चलिए फिर इधर क्या दिखाई दे रहा है, दो ऊपर दो ऊपर इधर है और ये वाला भी जो है दोनों ही ऊपर ही हो गया भाई, ये भी दोनों ऊपर ही हो गया। फिर यहां क्या दिखाई दे रहा है, यहां तीन ऊपर, ये तीन ऊपर और ये तीन क्या है, तीन आपका नीचे की तरफ है, तीन नीचे की तरफ है। अब क्या होगा, अब चार ऊपर होगा, एक दो तीन चार, चार ऊपर होगा और इधर जो चार नीचे की तरफ होना चाहिए था लेकिन ये भी क्या होगा, ऊपर की तरफ ही होगा। अब ये चार ऊपर की तरफ होगा, एक दो तीन और ये चार, ये चार ऊपर की तरफ ही होगा। तो चार इधर ऊपर बाएं तरफ, चार ऊपर ही लेकिन दाहिनी तरफ, और ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कुछ लोग अपना आंसर बता रहे हैं ऑप्शन ए, कुछ लोगों के दिमाग में तुरंत आया होगा कि ऊपर नीचे, इधर ऊपर नीचे, तो फिर ऊपर नीचे होगा, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, ऊपर नीचे है लेकिन यहाँ ऊपर ऊपर है, फिर ऊपर नीचे है तो फिर क्या होगा, फिर ऊपर ऊपर होगा, फिर ऊपर ऊपर ही रहेगा, ये एरो ऊपर ऊपर ही रहेगा भाई, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा भाई। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 20 नंबर का सवाल देखिए, 20 नंबर का सवाल देखिएगा, 20 नंबर का सवाल देखिए आप लोग। यहां क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर एक क्षैतिज लाइन, एक ऊर्ध्वाधर लाइन, एक क्षैतिज और दो ऊर्ध्वाधर, यहां पर दो क्षैतिज फिर आपका दो ऊर्ध्वाधर। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों, एक बार आपकी ऊर्ध्वाधर लाइन बढ़ी है और उसके बाद फिर क्षैतिज लाइन बढ़ रही है, तो आगे अब ऊर्ध्वाधर लाइन बढ़ेगी। तो अगर ऊर्ध्वाधर लाइन बढ़ेगी बच्चों तो पहले जितना फिगर पहले बना था उतना तो रहेगा रहेगा, दो क्षैतिज दो ऊर्ध्वाधर पहले तो रहेगा रहेगा, लेकिन अब बढ़ना किसको है, ऊर्ध्वाधर लाइन को, तो अब तीन ऊर्ध्वाधर लाइन हो जाएगी। तो तीन ऊर्ध्वाधर और दो क्षैतिज आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है भाई। चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। 21 नंबर का सवाल देखिएगा, 21 नंबर का सवाल हर एक विद्यार्थी देखे भाई। देखिए यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर भी वही सिस्टम है, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर, यहां पर तीन क्षैतिज, तीन क्षैतिज दो ऊर्ध्वाधर, फिर यहां पर एक दो तीन चार पांच, पांच क्षैतिज और तीन ऊर्ध्वाधर। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों, ऊर्ध्वाधर एक से दो हो गया, फिर दो से तीन हो गया, पहले इसमें एक ऊर्ध्वाधर था, फिर दो ऊर्ध्वाधर हो गया, फिर तीन ऊर्ध्वाधर हो गया, तो आगे अब चार ऊर्ध्वाधर लाइन होगी। तो ऊर्ध्वाधर रेखा बच्चों कितनी होगी, चार। आप देख सकते हैं एक दो तीन चार, ये चार लाइन होगी। लेकिन अगर हम क्षैतिज लाइन की बात करें तो पहले एक क्षैतिज लाइन थी, फिर तीन क्षैतिज लाइन हो गई, फिर एक दो तीन चार पांच, फिर पांच हो गई, तो आगे कितना होना चाहिए, आगे फिर सात लाइन होनी चाहिए। और अगर आगे हम सात लाइन की बात कर ले तो एक दो तीन चार पांच छह सात, तो सात लाइन होगी आपकी ऊर्ध्वाधर और चार लाइन होगी आप सॉरी सात लाइन होगी क्षैतिज और ये चार लाइन होगी आपकी ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज रेखा पहले एक थी, फिर तीन, फिर पांच, अब सात होगी। तो यहां पर आप लोगों को ऑप्शन डी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 22 नंबर का सवाल कमेंट करके बताएं भाई आप लोग, 22 नंबर का सवाल कमेंट करके बताएं। अर्चना यादव नहीं, ऑटो नहीं चल रहा है।
ठीक है। चलिए कमेंट करके बताएं आप लोग, क्या आएगा इस सवाल का सही जवाब। 22 नंबर का क्वेश्चन है ये, 22 नंबर का सवाल है, आंसर क्या आएगा कमेंट करके बताएं आप लोग। देखिए बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन डी। आप लोग अपना अपना करके आंसर बताइए, ये नहीं कि किसी बच्चे ने ऑप्शन डी बता दिया तो आप लोग ऑप्शन डी ही बताना शुरू कर दें। चलिए देखिए, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। आपको क्या दिखाई दे रहा है यहां पर, देखिए ये सर है और ये पेट है और ये भाई आपका पैर है, लेकिन पैर कंप्लीट नहीं है। ये देखिएगा हाथ है, लेकिन ये हाथ आपका कंप्लीट नहीं है। ये हाथ जरा देखिएगा कंप्लीट नहीं है भाई, ये हाथ कंप्लीट नहीं है और ये पैर भी अभी कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर हम अगले फिगर की बात करें तो ये देखिएगा सर है, ये पेट है, ये आपका पैर है, लेकिन जो ये हाथ है ये दोनों तरफ कंप्लीट करा करा दिया गया है। ये हाथ दोनों तरफ कंप्लीट करा दिया गया है। फिर अगर हम अगले फिगर की बात करें तो अगले फिगर में फिर देखिएगा ये सर है, ये पेट है और फिर ये हाथ तो कंप्लीट हो ही चुका था। ये दोनों तरफ देख सकते हैं आप लोग पैर कंप्लीट कर दिया गया है, पैर कंप्लीट कर दिया गया है। तो हाथ कंप्लीट हो गया, पैर कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिएगा क्या कंप्लीट होगा। तो आगे बच्चों जरा देखिएगा, इस फिगर की अगर हम बात करें तो यहां तो हाथ ही अभी अधूरा है, तो ये फिगर तो वैसे ही गलत है। इस फिगर में हाथ कंप्लीट है, पैर कंप्लीट तो है ही, लेकिन यहां पर दो आंख के साथ साथ एक कान भी आ गया है। तो जो भी चीज आएगी वो कंप्लीट आएगी, या तो दोनों आंख आएगा या तो दोनों कान आएगा। ठीक है, तो जो भी आएगा वो कंप्लीट आएगा। तो इसमें दो आंख के साथ एक कान आया है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें क्या है, हाथ कंप्लीट पैर कंप्लीट है और लेकिन एक ही कान आया, इस वजह से गलत। और यहां पर आप देख सकते हैं हाथ कंप्लीट है, पैर कंप्लीट है और दो आंखें आई हैं एक साथ, इस वजह से ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही है भाई। चलिए, तो ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। मजेदार सवाल था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कमेंट करके बताएं आप लोग। चलिए कमेंट करके बताएं आप लोग, क्या आंसर आ रहा है कमेंट करिए। चलिए देखिए, फिर से बच्चे अपना आंसर बता रहे हैं ऑप्शन ए। 23 नंबर में भी आप लोगों का ऑप्शन ए आ रहा, बिल्कुल सही आ रहा जिनका ऑप्शन ए आ रहा है। यहां देखिएगा, एक सर्कल है, यहां दो सर्कल है, यहां तीन सर्कल है। तो आगे क्या होना चाहिए भाई, आगे इस बॉक्स में चार सर्कल होना चाहिए, एक दो तीन चार, चार सर्कल। यहां देखिएगा, ये आपका एक दो तीन चार, ये पांच यस है, इससे तीन यस हो गया, फिर दो यस हो गया, अब एक यस बचेगा। तो एक यस और चार सर्कल, एक यस और चार सर्कल आपको दिखाई दे रहा है।
ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 24 नंबर का सवाल देखिए, तितली उड़ी वाला सवाल ये है, करके बताइए आप लोग भाई, करके बताइएगा। हर एक बच्चा इस सवाल को सॉल्व करे। चलिए कमेंट करें भाई आप लोग, 24 नंबर के सवाल के लिए कमेंट करिएगा। चलिए कमेंट करें भाई। देखिए बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन सी। यहां देखिए, ये अगर इतने फिगर की बात करें तो ये जो सर है वो सर तो भाई सब में बिल्कुल सेम है, तो ये सर बिल्कुल सेम ही रहेगा। इसमें तितली की दो आंखें हैं और ये पता नहीं क्या है। चलिए फिर इसमें ये फिगर आपका ऐसे बन गया है। इधर जरा देखिएगा, इधर आपका कितना कर्व है भाई, एक दो, दो आपका कर्व है। इसमें कितना कर्व है, एक दो तीन कर्व है। इसमें कितना कर्व है, एक दो तीन, इसमें भी तीन ही कर्व है। तो इसमें दो कर्व, इसमें तीन कर्व, इसमें भी तीन कर्व है। इधर देखिएगा क्या है, इधर एक दो तीन, इधर एक दो तीन, तीन कर्व है। और इधर फिर क्या है भाई, इधर एक दो तीन चार कर्व है। तो बात समझ में आ गई, इधर दो कर्व है तो इधर तीन कर्व है। ठीक, इधर तीन है, फिर इधर क्या है, कांस्टेंट है, इधर कांस्टेंट हो गया। इधर जरा देखिएगा, इधर दो से तीन हुआ, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो गया। इधर क्या भाई, इधर एक दो तीन, एक दो तीन, इधर पहले कांस्टेंट है, इधर वाला पहले कांस्टेंट है, फिर तीन से कितना हो गया, फिर तीन से चार हो गया, फिर तीन से चार हो गया। अब इधर वाला कांस्टेंट रहेगा, अब इधर वाला कांस्टेंट रहेगा और इधर वाला अब आगे बढ़ेगा भाई। तो इधर देखिएगा एक दो तीन से चार हो जाएगा, इधर चार कर्व हो जाएगा। तो एक दो तीन चार, इधर चार कर्व हो जाएगा। इधर वाला कांस्टेंट बना रहेगा, इधर एक दो तीन चार, इधर चार कर्व हो जाएगा। तो चार चार दोनों तरफ भाई किस विकल्प में दिखाई दे रहा है, देखिएगा एक दो तीन चार, इधर एक दो तीन चार, बिल्कुल भाई ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। लास्ट में दोनों साइड कांस्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल सही कर रहे हैं, चार चार हो जाएगा। चलिए मजा आया इस सवाल को करके। आइए आनंद की प्राप्ति करते हैं अगले सवाल पे भी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जरा कमेंट करके बताइएगा भाई आप लोग। चलिए कमेंट करके बताइए भाई आप लोग, अगले सवाल में क्या आंसर आएगा। मजेदार सवाल ये भी है 25 नंबर का। रत्नेश क्या कर रहे हैं, मेरे नाक पर हाड़ा मार दिया है इसलिए कम दिखाई दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा चूना लगा लीजिए उस पे।
देखिए यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है, हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा भाई, यहां जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग। पहले हम बात करते हैं इस पत्ती की, बात करते हैं। दो पत्ती है, इसमें तीन पत्ती हो गई और इसमें चार पत्ती हो गई, तो आगे पांच पत्ती होगी। आगे कितनी पत्ती होगी? पांच पत्ती। इसमें दो पत्ती है तो गलत, इसमें चार पत्ती है तो गलत। पांच पत्ती आपको यहां दिखाई दे रहा है और पांच पत्ती यहां दिखाई दे रहा है। एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, पांच पत्ती दिखाई दे रहा है। अब जरा मेरी बात समझिएगा भाई, यहां हो क्या रहा है, ये फिगर आपका 45 डिग्री पर रोटेट हो गया। भाई ये सीधा तो था ही नहीं, ये पहले से ही 45 डिग्री पर था, तो ये 45 डिग्री पर रोटेट होकर के यहां ऐसे चला गया। फिर ये फिगर फिर 45 डिग्री पर रोटेट हुआ है। अब आपका फिगर ये बिल्कुल नीचे की तरफ होगा ऐसे, तो बिल्कुल नीचे की तरफ ये भी है और बिल्कुल नीचे की तरफ ये भी है। अब जरा एक बात समझने का प्रयास करिए, यहां देखिएगा भाई, यहां क्या था, यहां से एक लाइन इसमें से कम हो गई, और अगर इसमें से एक लाइन कम हो गई तो फिर जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें से फिर आगे फिर एक लाइन कम होगी, और अगर अब एक लाइन कम होगी तो कौन सी लाइन कम होगी भाई? जरा ध्यान दीजिएगा, एक लाइन कम आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, इसमें तो पूरी कंप्लीट है। इसमें देखिएगा यहां से यहां जाने पर ये वाली लाइन जो है नहीं दिखाई दे रही, ये वाली लाइन गायब हो रही है। ये वाली लाइन जो है बीच से गायब हुई है। आप देख सकते हैं ये वाली लाइन इस फिगर में नहीं है, तो ये वाली लाइन फिर अगले फिगर में नहीं होगी, और यहां पर ये वाली लाइन नहीं दिखाई दे रही, इस वजह से ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब इस सवाल के लिए। तो यहां पर बच्चों आप सभी बच्चों को पता चल चुका है कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है इस सवाल के लिए, 25 नंबर के सवाल के लिए। आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ भाई। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए और कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा अगले सवाल पे। इस सवाल का आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएं भाई आप लोग। ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक एरो है, फिर यहां अगले फिगर में दो एरो, फिर इसमें यहां पर आप देख सकते हैं तीन एरो, तो आगे चार एरो होगा। चार एरो इस फिगर में नहीं है तो ये गलत हो गया, बाकी सब में चार एरो है। अब एरो से कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर एक कट, यहां पर दो कट, यहां पर तीन कट, अब आगे चार कट होगा, तो चार कट इसमें नहीं है, गलत। इसमें चार कट नहीं है तो गलत, चार कट केवल इसमें है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल ही सही जवाब है। तो 26 नंबर के सवाल के लिए ऑप्शन डी आ रहा है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए, बहुत ही बुद्धिमानी का काम करते हैं भाई अंशु मौर्य आप। जरूरी नहीं है कि आपको एक बार में सही फिगर समझ में आ जाए, आप गलत फिगर ढूंढ करके भी सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे इसमें देखिए हमने क्या किया, हमने पहले इसको कैंसिल कर लिया कि चार यहां पर एरो नहीं तो गलत हो गया। अब तीन बचा था, तीन अगर बचा था तो इसमें 20 में कुछ भी नहीं है तो ये वैसे ही गलत हो गया। इसमें है तो ये बिल्कुल अलग अलग है, जुड़ा होना चाहिए दूसरे के साथ, तो ये भी गलत हो गया। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन डी होगा। ये है आपका कैंसिलेशन मेथड। तो ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कल हम लोगों की इसी टाइम पर। इसके आगे के हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और अभी 10 बजे से आप लोगों को वसीम सर आकर के ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच के बारे में डिटेल से बताएंगे कि कैसे और कब कौन कौन सा बैच किस तरीके से चलाया जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट आप सभी को।